साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल खोल करके स्वागत है। वो इसीलिए क्योंकि आप कहाँ मैं कहाँ, और इस YouTube के ज़रिए हम सभी लोग एक दूसरे से बात कर पाते हैं। कमेंट सेक्शन में जाने की जहाँ तक सवाल हो, आप हमारे वीडियोज़ को देखते इसका सवाल हो। साथियों, आप सभी के मन में कई बार ये सवाल आता होगा कि रेलवे ग्रुप डी में सैलरी कितनी मिलती है। आपको मालूम है क्या? नहीं, ये मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि आप कहीं भी नौकरी कर रहे हो, कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे वो ज़्यादा पॉपुलेशन वाला क्षेत्र हो, कभी कम पॉपुलेशन वाला क्षेत्र हो, लेकिन ओवरऑल की बात जब आप कीजिएगा तो जो इसकी सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी, वो 30,000 अभी आप मिनिमम सैलरी कह सकते हैं। अब इसमें नाइट अलाउंस की बात अलग होती है, आपका ओवर टाइम ड्यूटी अलग होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो कई बार 40,000 हो जाती है, कई बार 50,000 हो जाती है। आपको मालूम होगा कि 1 ईयर में 1 इंक्रीमेंट लगती है, चाहे वो आपका जुलाई का मंथ हो या फिर जनवरी का मंथ हो। जब आपका फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट लगती है, लाइक आपका जनवरी में लगती है, तो एवरी ईयर आपको जनवरी में ही आपका इंक्रीमेंट लगेगी। एंड अगर आपका जुलाई मंथ में इंक्रीमेंट लगती है तो आपको हर एक बार जुलाई मंथ में ही आपको इंक्रीमेंट लगेगी। साथियों, ग्रुप डी में क्या होता है, एचआरए ओवरऑल में डीए, टीए, एचआरए, नाइट ड्यूटी, आपका ओवर टाइम ड्यूटी, बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको सम टाइम में अगर बात करूँ, कई सारे लोगों की बात करूँ तो 1 लाख सैलरी भी हुई है। क्यों? क्योंकि ऑलवेज वो लाइन ड्यूटी में गए थे, उनका इतना ओवर टाइम ड्यूटी हो गया जिस वजह से उनको 90,000 मिला, 1 लाख मिला। तो आप और जहाँ तक ट्रैकमैन का सवाल है, तो जिनका डिपार्टमेंट जिस तरीके का है तो उस तरीके से उनकी सैलरी होती है। तो आपको अगर मैं कहूँ कि ग्रुप डी स्टाफ को 1 लाख की सैलरी मिलती है एवरी मंथ, तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई फिक्स्ड नहीं होती है। स्पेशली अगर आप बॉयज़ हैं तो बॉय कैंडिडेट है, तो फीमेल क्या होता है कि वो ऑफिस जॉब में होते हैं, उनको मिनिमम जो जनरल ड्यूटी होती है तो उस ड्यूटी के हिसाब से आपको उनका पैसा मिलेगा। लेकिन इतना ये नहीं है कि ग्रुप डी की नौकरी आज ग्रुप डी कह सकते हैं आपको 20,000 मिल जाएगा, 15,000। ये तो बेसिक हमारा 18,000 है। जो बेसिक हमारा है वो एनी हो आपको 18,000, यानी 18,000 से कम कभी भी किसी भी हालत में आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन मैं आपको एवरेज सैलरी की बात करती हूँ कि अगर आप ज्वाइनिंग टाइम, आपका जिस वक्त से आप ज्वाइन कर रहे हैं उस वक्त से आपका स्टार्टिंग सैलरी 30,000 हो जाएगा। साथियों, यहाँ पे जहाँ तक पीटीओ का बात होता है, तो जब हम ज्वाइन करते हैं, पीटीओ पास होता है और एक एसी पास होता है। पास होता है 2 तरीके का, पास होता है, पास कई तरीक़ों का होता है। लेकिन जब हम ग्रुप डी लेवल 1 में जॉब करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उस दौरान आप सभी को 3 पीटीओ पास मिलेगा। पीटीओ पास कहने का मतलब क्या होता है, एंड 1 एसी मतलब फ्री पास मिलेगा। तो पीटीओ का मतलब क्या होता है, तो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, ये 3 मिलते हैं आपका ज्वाइनिंग के वक्त, एंड आपको 1 एसी पास मिलते हैं। और जब आप अपनी ड्यूटी का 5 ईयर कंप्लीट करते हैं, 5 ईयर हो जाता है आपको, तो आपको 3 एसी पास मिलता है। मीन्स 3 आपको फ्री पास मिलेगा एंड 3 पीटीओ मिलेगा, यानी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर्स जो 3 पीटीओ मिलते हैं वो मिलेगा। रही बात आरसी पास का, तो आरसी पास आपको उस हालात में मिलता है कि आपका ड्यूटी से आपका कितना किलोमीटर के दूर पर आप रह रहे हैं, आपका रूम कितनी दूरी पर है। रेलवे क्वार्टर्स का जहाँ तक सवाल है, तो रेलवे क्वार्टर्स में अगर आप रहते हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल पाएगा आपको। और अगर आप प्राइवेट रूम में रह रहे हैं, आप प्राइवेट रूम में रहते हैं, रेलवे की वो सुविधा नहीं ले रहे हैं, तो आपको एचआरए भी मिलेगा। आपको एचआरए डिपेंड्स करता है कि आप किस लोकेशन में आप ड्यूटी करते हैं, और आपको जो आप जिस लोकेशन में काम करते हैं उसकी दूरी क्या है, उस एरियाज़ का कितना % मिलता है, तो उस हिसाब से आपको एचआरए अनाउंस की जाती है। तो साथियों, आप ऐसा ना सोचें कि रेलवे ग्रुप डी में कुछ भी नहीं मिलता है। रेलवे ग्रुप डी में आपको मेडिकल की बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। लाइक अगर आप बॉय कैंडिडेट हैं तो आपका वाइफ, आपका बेबी, 2 बेबीज़,
मदर फादर, इन जो फैमिली मेम्बर होते हैं इनका फ्री ट्रीटमेंट की जाती है रेलवे में, मेडिकल के आप फैसिलिटीज़ की सवाल जहाँ तक करेंगे तो। और जब जिस दिन से आपकी अपॉइंटमेंट होती है रेलवे में, उस दिन से ही ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। आप उस दिन से ही फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, कोई भी चीज़ें हों। रही बात चाइल्ड एजुकेशन की, तो आपको 2 चाइल्ड, आप मेल कैंडिडेट हैं, अगर आप बॉयज़ हैं तो आपको 2 बच्चे का आपको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस दी जाएगी, जिसमें से आपको अर्ली 54,000 रुपीज़ दी जाएगी, यानी 54,000 रुपये। एक बच्चे का 27,000, दूसरे बच्चे का 27,000, यानी कुल मिला के 54,000। तो आपको 2 बच्चे हैं तो उसका आपको अर्ली 54,000 रुपये दिए जाएंगे। और जहाँ तक फीमेल कैंडिडेट का सवाल होता है साथियों, रेलवे ग्रुप डी की बात है तो फीमेल को 2 टाइम मैटरनिटी दी जाती है, मीन्स 6 महीने का मैटरनिटी दी जाती है जब आप प्रेगनेंसी के आवर में होते हैं। एंड सेकेंड टाइम अगर सेकेंड गर्भ धारण करती है तो भी उनको 6 महीने का मैटरनिटी मातृत्व लीव मिलता है। जहाँ तक CCL का बात होता है, चाइल्ड केयर लीव, तो चाइल्ड केयर लीव में भी महिलाओं को फर्स्ट टाइम में 6 मंथ, सेकेंड टाइम में 6 मंथ, एज यू विश। एंड उसके बाद बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं जिसमें से आप ले सकते हैं। कुल मिला के आपको 2 ईयर का चाइल्ड केयर लीव मिलता है महिलाओं को। रेलवे में महिलाओं के लिए ये सुविधाएं हैं। अब आता है सरोगेट मदर की बात, कि अगर हम अपने बच्चे को किसी और के गर्भ में डाल के और उसको हम अगर जन्म देते हैं, तो कई वर्षों से ये चीज़ें हो रही थी कि रेलवे इन चीज़ों को सुविधाएं नहीं दे रही थी कि नहीं, उन महिलाओं को मैटरनिटी लीव नहीं दी जाएगी। आप ज़रा सोचें कि अगर आपका बच्चा कोई और महिला भी अगर जन्म दे रही है, लेकिन आफ्टर बर्थ बच्चे को केयर तो आपको करना है, तो फिर इसलिए मैटरनिटी दी ही नहीं जाती थी। और जहाँ तक सिंगल पेरेंट का सवाल है, अगर सपोज आप सिंगल पेरेंट हैं या सिंगल पेरेंट में मदर हो, अदरवाइज फादर हो, तो उनको चाइल्ड केयर लीव मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये पूरा मिलेगा। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियोस दूंगी, सरोगेसी मदर का क्या कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस होते हैं रेलवे में। तो साथियों, आपका ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो रेलवे ग्रुप डी की जॉब उतनी बुरी जॉब नहीं है। अभी जितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, देश में बेरोजगारियाँ जिस कदर हावी हो रही है, तो उस हिसाब से देखें तो उतनी बुरी नहीं है। और पहले वाली चीज़ें टोटल का टोटल बदल चुकी है। पहले जितना हार्डवर्क दी जाती थी, लाइक एक रिवेटर का पोस्ट आता है, वो टेक्नीशियन में आता है रिवेटर। एंड बहुत सारा ग्रुप डी का भी पोस्ट होता है जिसको ट्रैक मेंटेनर का जॉब कहते हैं। अभी उसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसको कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत टफ वर्क होता था। लेकिन अब जो मोदी गवर्नमेंट है, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी ये है कि मैक्सिमम जो हार्ड जॉब होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो आपको मैक्सिमम चांसेस क्या होता है कि आपको उन्हीं कार्यों में आपको इन्वॉल्व की जाएगी जो कार्य ऑफिशियली हो या फिर जो थोड़ा सा लाइट हो। आपके पास अच्छी एजुकेशन है, आपके पास अच्छा डिग्री है, तो निश्चित रूप से उस तरीके का ही आपको वर्क दी जाएगी। लाइक आपके पास हायर एजुकेशन है, आप एमटेक किए हुए हैं, आप बीटेक किए हुए हैं, एंड बहुत सारे कोर्स ITI किए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप किए हुए हैं तो आपको उस तरीके का ही आपको जॉब मिलेगा। अभी एक रिसेंट की घटना बताऊँगी, रिसेंट उसको नहीं बोल सकते, लेकिन लेटेस्ट आप क्या है कि बिफोर 2 ईयर और 3 ईयर्स हो चुके होंगे। एक IITian थे, तो उन्होंने ग्रुप डी का जॉब किया। तो उनको DRM ऑफिस में उनको जॉब दिया गया। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है तो आप बिल्कुल ये ना सोचो कि इसका कहीं प्रयोग ही नहीं हो पाएगा रेलवे ग्रुप डी में या रेलवे में या रेलवे लेवल 1 की जॉब में। बार बार ग्रुप डी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि आज उसको लेवल 1 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 1 की जॉब उसको कही जाती है। और लेवल 1 से आप लेवल किसी भी लेवल में जा सकते हैं, ये मैं दावा करती हूँ। क्योंकि देखिए, आपके पास TTCC बन सकते हैं, आप लोको पायलट बन सकते हैं, डिपार्टमेंटल की मैं बात कर रही हूँ, रेलवे स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, जूनियर क्लर्क बन सकते हैं, सीनियर क्लर्क बन सकते हैं, आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप JEE बन सकते हैं।
सबके लिए टर्म एंड कंडीशन है। हमारी कोशिश होगी कि सब पर एक एक प्रॉपर वीडियोस दो। आप एसएससी बन सकते हैं, तो आप ये मत सोचो कि ये जॉब उतनी अच्छी नहीं है, ये जॉब बुरी है। ये जो परसेप्शन है इसको बदलने की ज़रूरत है, अपने वजूद में आने की ज़रूरत है। और नौकरी तो नौकरी भाई, इतनी आप शानो बहुत बहुत अच्छा महसूस करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। सपोज अभी आप किसी से 500 रुपीज़ डिमांड करते हैं, भाई 500 की बड़ा ज़रूरत है, बहुत आवश्यक काम है, प्लीज़ हमें दे, तो लोग बड़ा ही है नज़र से देखेंगे। लेकिन आपकी इनकम, आपकी सैलरी 30,000 एवरी मंथ आएगी ना, आप उन लोगों को क्या अपने घर में जो माली स्थिति है ना, बहुत हद तक सुधारा जा सकता है। और पहले स्टेप तो चढ़िए, पहली सीढ़ी पर कदम तो रखिए, सेकंड चले जाएंगे, थर्ड फोर्थ सातवें आसमान पे ऑटोमेटिक चले जाएंगे। लेकिन लोग क्या होता है, डिमोरलाइज करने के लिए मैक्सिमम लोग आपको मिल जाएंगे, आपको जो है मोनेटाइज करने वाला लोग बहुत कम होगा। तो साथियों ऐसा मत सोचिए कि पूरा एकदम तन मन धन से तैयारी कीजिए। अभी आज कुल मिला के 22 डेज़ हमारे पास है। 22 डेज़ में इतिहास रचा जा सकता है। वो कैसे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक मेरा लाइव सेशन आज पुट किया गया था, उसको आप देखिए। और आप 22 डेज़ में सेट प्रैक्टिस करें, उस पर जो डिक्लेरेशन होता है बैक साइड में बुक का, उसका भी करें, या फिर ग्रुप डिस्कशन करें। सार्थक चीज़ों पे डिस्कस करें, गलत चीज़ों से बचें, क्योंकि अभी 22 डेज़ है आपके पास बाकी। पहले नौकरी लीजिए, उसके बाद पॉलिटिक्स की बात करनी है, उसके बाद समाज की धारणाएँ की बात करनी है, उसके बाद जो भी कुरीतियाँ हैं उस पर बात करनी है, करेंगे। बट एट फर्स्ट अभी जॉब तो लीजिए। वही बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई अपने पैरों पे खड़े होते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी को मदद करने के लिए हमेशा खड़े होते हैं। क्यों, कहीं ना कहीं साथियों एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ होता है। आपने समझा? पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा सब कुछ होता है। क्यों? अरे अभी आप विद्यार्थी है, या फिर अभी बेरोज़गार है, या फिर अभी आप चाहते कहीं भी प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे होंगे, आपने इस चीज़ को ज़रूर गौर किया होगा। आप इस चीज़ पर कभी ना कभी ज़रूर सोचिएगा तो ऐसा लगेगा। लोगों का कहना काम होता है, वो पैसा तो कागज़ का टुकड़ा होता है। लेकिन अगर पैसे की बिना अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका हेल्थ, एवरीथिंग कनेक्शन होता है इकोनॉमिक से, फाइनेंशियल कंडीशन से। आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होता है, लिविंग ऑफ लेवल क्या होता है, आप अपने परिवार का जो स्वस्थ, आपका परिवार का हेल्थ कैसा है, आपका बेबी किस स्कूल में पढ़ रहा है, आपकी जो मानसिकता, आप क्या थिंकिंग रखते हैं। अरे पैसे रहेंगे तो टीवी आएगा ना घर में, आपके पास पैसे रहेंगे तो ड्राई फ्रूट्स आएगा ना घर में, आपके पास पैसे रहेंगे तो वॉच आएगा ना। बताओ, तो आपके पास पैसे रहेंगे तो आप प्रोटीन युक्त खाना खाइएगा, अच्छे विचारों को सोचेंगे। आप अच्छे से सोचेंगे तो ही दूसरे को हेल्प भी कर पाएंगे, दूसरे को कुछ ना कुछ आइडिया दे पाएंगे, है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पैसा कुछ भी नहीं है? पैसा तो कागज़ का टुकड़ा है। बताओ, रियल लाइफ आप चल पाएंगे? आप मर्सिडीज कार की बात करते हैं, आपके पास पेट्रोल नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं, कुछ नहीं है। बताओ ना। इसलिए पैसा कमाइए, बुरी बात नहीं है। ज़िंदगी जीने के लिए वो पैसा भी ज़रूरत है। सब चीज़, अगर पैसा भी सब कुछ नहीं है, बात भी सत्य है, लेकिन एक अलग तरीके से, एक अलग चीज़ों के ऊपर, लेकिन पैसा भी सब कुछ है। इसलिए नौकरी कोई भी हो, लेवल 1 की ही सही, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। और आप भी इस पर सोचिएगा। एट फर्स्ट जॉब लीजिए, अपने पैरों पे खड़े होइए, पैरों के दम पे जीना सीखिए, मज़ा आएगा, है ना। चलिए, इस सेशन में इतना ही। हमारी कोशिश होगी कि और भी अच्छी वीडियोस आपको दूँ। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ पे आपको वीडियोस चाहिए। रेलवे से रिलेटेड कोई भी बिंदु अगर आप चाहें, अगर आपका विचार हो तो ज़रूर हमसे शेयर करें। हमारी कोशिश होगी कि मैं उस पर पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दूँ, डीपली इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि आपके मन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चनिंग रेसिंग हो रही है, मैं उसको कंप्लीट करूँ, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको अगर मुझसे बात करना अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कर दीजिए। बार बार कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप खुद ही कर दो। एंड कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने कमेंट को, अपने विचार को हमसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। आप बोलो, जय हिंद।